वो वीडियो मैंने देखी और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि वो वीडियो में कुछ आया ही नहीं। उनके साथ और बदतमीज़ी की गई है और मारा गया है। ऐसे मदरसों पे बुलडोज़र चल जाना चाहिए। मदरसा है ही नहीं, उसने कमरे किराए पे दे रखे हैं, मदरसा नहीं है वो। उसने कमरे किराए पे दे रखे हैं, वो अपना 70-80 हज़ार रुपये वहाँ से वसूल रहा है। मदरसा कहाँ है? वो 10-12 बच्चों में कहाँ मदरसा होता है? वो क्या करता है, जो भी वहाँ पे जाता है वो उसने लेडीज़ें पाल रखी हैं 10-15। जो बच्चों के नाम पे पैसा आता है, बच्चों को नहीं, उन लेडीज़ों को पाल रहा है। उन लेडीज़ों को पाल रहा है। जो भी जाता है, कोई भी जाए, तो मतलब वो लेडीज़ों को आगे कर देगा कि ये हमें छेड़ रहे थे, ये छेड़खानी। इस वजह से कोई इतनी हिम्मत करता नहीं। कुछ भी नहीं था, ये मामूली टैक्सी ड्राइवर था, कोई डिग्री नहीं इसके पास हैं। आज तक ये मतलब मदरसे नहीं गया, खुद 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता। ये कैसे मदरसा चला सकता है? और 2004 से हर फ्राइडे को उधर 15,000 के आसपास चंदा आता है। 2004 से लेके आज 2022 हो गई, 18 साल, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए आया है। और मस्जिद में एक पैसा नहीं लगा। और मस्जिद में तो बिजली भी चोरी से जलाता था ये। मीटर भी तो अब लगा है 4-5-6 साल पहले। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हाल ही में जिस तरीके से पत्रकार जब मदरसे की जांच के लिए वहां पहुंचे तो आपने देखा किस तरीके से उन्हें मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो उस मदरसे को लेकर बड़ा खुलासा करना चाहते हैं। वहाँ जिस शख्स ने इन पर हमला किया उसको लेकर भी ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है। हाँ। और मैं वहीं पर रहता हूँ जी। और मुझे उसकी तुफ़ैल ख़ान की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में मालूम है। हाँ। मुझे क्या उधर आसपास के इलाके में सबको मालूम है किस तरीके से वो फर्जीवाड़ा चला रहा है वहाँ पे। और कोई इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मासूम बच्चों की ज़िंदगी वहाँ पे ख़राब कर रहा है वो। वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब एजुकेशन का मतलब आप कह सकते हो भी नहीं है वहाँ पे। तो आपको इतना सब उस मदरसे के बारे में कैसे पता? क्योंकि जब पत्रकार वहाँ जाता है तो उसको कहा जाता है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप इजाज़त लेकर आइए, मदरसे की जांच आप ऐसे ही नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको इतना सब कुछ वहाँ पे कैसे पता? नहीं, असल में हमारी पैदाइश ही वहीं पे हुई है। हम शुरू से वहाँ अपने सामने देख रहे हैं। और दूसरा जो वो मस्जिद है उसके जो फाउंडर थे वो मौलाना खालिद थे। वहाँ पे कुछ भी नहीं था। 1997 में वक्फ बोर्ड ने लेटर लिखा उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मस्जिद तामीर हुई वहाँ पे। फिर 2001 में दोबारा लेटर लिखा, उनको इमाम मुकर्रर करा, अपॉइंट कर दिया वक्फ बोर्ड की तरफ से, मदरसा चलाने की इजाज़त दी। वो अपना काम बाखूबी। मोहम्मद खालिद कौन है? मेरे वालिद साहब थे। तो वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे थे। तो आपके पास कोई सबूत है कि वो जो मदरसा है या वो आपके वालिद की ही है? नहीं, मेरा नहीं, हमारे वालिद का नहीं है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड ने अथॉरिटी दी थी। मैं आपको सबूत देता हूँ। ये 2001 का लेटर है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे में। ये 2001 में लिखा था वक्फ बोर्ड ने, ठीक है। और ये अभी लेटेस्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड ने लिखा है, उसकी कॉपी ये है। तो जब अथॉरिटी आपके पास थी और आपको पता था कि इतना सब कुछ वहाँ हो रहा है तो आपने आज तक उसको लेकर कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, हमने कई बार पुलिस कंप्लेंट की है, थाने में दी है। और बाकायदा दिल्ली वक्फ बोर्ड ने खुद SHO को लेटर लिखा है 2012 में कि वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तुफ़ैल नाम का शख्स है, वो इलीगल हमारी जगह पे कमरे बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। लेकिन वहाँ की जो पुलिस है निज़ामुद्दीन, वो कोई कार्रवाई नहीं करती। तो आपको लगता है जिस तरीके से ये मदरसे में आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है और भी चीज़ें हैं, तो उससे पहले ये सवाल है कि मदरसे जब ऐसे इस तरीके से चल रहा है तो आप लोगों को भी तो कुछ कदम उठाना चाहिए था ना। पुलिस के पास आपको बार बार जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर तो बोल रहे हैं अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी आपके पास है और चला वो उस तरीके से रहा है। तो माना जाए कि किस तरीके से फंडिंग वंडिंग हो रही है या बड़ा कुछ करने की कोशिश की जा रही थी? नहीं, असल में हम अभी क्या कहते हैं, अमानत भाई जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, 2021 में उन्होंने लेटर दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको मतलब ये इलीगल बैठा हुआ है, इसके ख़िलाफ़ हमें लेटर दिया। और इसके ख़िलाफ़ कई बार मोहल्ले वालों ने, हमने भी कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई जैसे होनी चाहिए वैसे बिल्कुल नहीं होती। वो क्या करता है, जो भी वहाँ पे जाता है वो उसने लेडीज़ें पाल रखी हैं 10-15। जो बच्चों के नाम पे पैसा आता है, बच्चों को नहीं, उन लेडीज़ों को पाल रहा है। उन लेडीज़ों को पाल रहा है। जो भी जाता है, कोई भी जाए, तो मतलब वो लेडीज़ों को आगे कर देगा कि ये हमें छेड़ रहे थे, ये छेड़खानी। इस वजह से कोई इतनी हिम्मत करता नहीं है। इस वजह से अब हम हाई कोर्ट से पुलिस प्रोटेक्शन के साथ तब हम इसमें दाखिल होंगे।
आपको भी अंदर घुसने की अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल, हम ये और लोग तो नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, हम तो नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा पाते। तो ये अथॉरिटी, ये जो अथॉरिटी उसके पास आई है वो कैसे आ रही है? मतलब किसी का तो उसके सर पे हाथ है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा वो पावर दिखा रहा है या महिलाओं को आगे कर रहा है, पत्रकारों को भी वहाँ पर बंधक बनाया जा रहा है। नहीं, हाथ उसके ऊपर तो काफ़ी लोगों का था पहले, लेकिन अब नहीं है। सबने उसकी मतलब सबने देख लिया कि ये कैसा शख्स है। अब तो पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया, लेकिन निज़ामुद्दीन वालों ने तो बहुत दिन से इसको जानते हैं, उन्होंने देख लिया ये कैसा शख्स है। और शुरू से ये कुछ भी नहीं था, ये मामूली टैक्सी ड्राइवर था। अब ये बताओ, इसने कोई मतलब कोई डिग्री नहीं इसके पास हैं, आज तक ये मतलब मदरसे नहीं गया, खुद पाँचों वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ता, तो ये कैसे मदरसा चला सकता है? और सबसे मेन बात, इसने अपनी झुग्गी बेची थी, सरकारी ज़मीन बेची थी। आप खुद सोचो, ये देखो उसकी कॉपी, ये उसका राशन कार्ड है मोहम्मद तुफ़ैल का, ये देखिए मोहम्मद तुफ़ैल के साइन हो रहे हैं। इसने सरकारी ज़मीन बेची थी, अब होगी इस पर FIR निज़ामुद्दीन थाने में। बताइए, ये भी नहीं कर पाएगी निज़ामुद्दीन थाने की पुलिस। ये देखो मोहम्मद तुफ़ैल के ही साइन है इसमें, सरकारी ज़मीन बेची है इसने। तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप इस चीज़ के लिए? नहीं, अब हम इसकी कंप्लेंटें वगैरह देंगे अब, क्योंकि हर जगह देंगे, ED में भी देंगे, इनकम टैक्स में भी देंगे, क्योंकि 2004 से हर फ्राइडे को उधर 15,000 के आसपास चंदा आता है। 2004 से लेके आज 2022 हो गई, 18 साल, तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए आया है। और मस्जिद में एक पैसा नहीं लगा, और मस्जिद में तो बिजली भी चोरी से जलाता था ये, मीटर भी तो अब लगा है 4-5-6 साल पहले। तो आप जिस तरीके से वहाँ पे पत्रकार गए थे, वहाँ पे कुछ स्थानीय निवासी जो थे उन्होंने ये खुलासा किया कि बांग्लादेश से फंडिंग आती है, फंडिंग की बात की गई है। क्या आपको इस बारे में जानकारी थी कि फंडिंग आ रही है? नहीं, इस बारे में मुझे मालूम नहीं। अगर किसी ने कहा है तो कोई सबूत होगा, उससे पूछा जाए भाई क्यों कहा, लेकिन मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं कि फंडिंग आती है या नहीं आती। चलिए, पत्रकारों के साथ जिस तरीके जो अभी वीडियो सामने आया था, कैमरा पर्सन और पत्रकार दोनों को मारा गया था, बंधक बनाया गया था, धमकी दी गई थी, क्या आपने वो वीडियो देखी? और अगर आपने देखी है तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो वीडियो मैंने देखी, और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि वो वीडियो में कुछ आया ही नहीं। उनके साथ और बदतमीज़ी की गई है और मारा गया है। अगर आता तो आप लोग खुद कहते कि यार कुछ भी नहीं आया उसमें, वो तो इससे भी बुरा हाल करता है। और ऐसे भी पहले भी कई बार कर चुका है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ। अच्छा, स्थानीय लोगों ने भी कुछ बड़े खुलासे किए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है मदरसा जो अवैध तरीके से चलाया जा रहा है, तो आज तक भी उस पर कार्रवाई हो क्यों नहीं पाई? क्योंकि आप लोग भी कह रहे हैं पुलिस के पास गए थे हम लोग, पहले भी वो ऐसी चीज़ें कर चुका है। नहीं, असल में क्या है, हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़ होती है, इंसान कहाँ जाता है, थाने में जाता है। हाँ। पुलिस कंप्लेंट करता है। अब पुलिस कंप्लेंट करते हैं, अब पुलिस वाले ही जब कोई कार्रवाई नहीं करते इंसान का, और उधर जो पड़ोसी हैं वो बेचारे गरीब आदमी 8-10 हज़ार रुपये कमाने वाले, वो कहाँ कार्रवाई करेंगे? सबको अपना ये है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अपना घर चलता है। जिस तरीके से यूपी में अब गवर्नमेंट ने कह दिया है सभी मदरसों का सर्वे होगा और जो मुख्य बिंदु तय किए गए हैं, तो क्या लग रहा है उस जैसे जांच अब दिल्ली के मदरसों में भी होनी चाहिए? और क्या अवैध जो मदरसे उन्हें वाकई में बंद किया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, अगर इस तरीके के मदरसे अगर यहाँ पे हैं, अब ये देखो मदरसे के नाम पे पूरे कौम को बदनाम किया इसने, तो ऐसे मदरसे तो बिल्कुल बंद होने चाहिए। बंद किया, ऐसे मदरसों पे बुलडोज़र चल जाना चाहिए। मदरसा है ही नहीं, उसने कमरे किराए पे दे रखे हैं, मदरसा नहीं है वो, उसने कमरे किराए पे दे रखे हैं, वो अपना 70-80 हज़ार रुपये वहाँ से वसूल रहा है। मदरसा कहाँ है? वो 10-12 बच्चों में कहाँ मदरसा होता है? आपने खुद देखे होंगे वहाँ बच्चे कितने, 10-12 बच्चे हैं। योगी मॉडल दिल्ली में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? योगी मॉडल दिल्ली में इस बार आपने बुलडोजर का तो जिक्र कर दिया है। नहीं, योगी मॉडल दिल्ली में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो दिल्ली गवर्नमेंट तय करे, लेकिन हमारी तरफ से अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकी बातें आपने सुनी, बहुत कुछ खुलासा किया है उन्होंने उन मदरसों को लेकर, और साफ कर दिया है कि जो भी अवैध मदरसा है जिसमें ऐसे कार्य हो रहे हैं, और जो योगी सरकार जिस तरीके से सर्वे करा रही है, अब उन सभी अवैध मदरसों का वो सर्वे अब दिल्ली के मदरसों में भी होनी चाहिए। और तमाम जो चीज़ें अब तक आप लोगों को नहीं पता थी उस मदरसे से जुड़ी, इस शख्स ने उन सभी मुख्य बिंदुओं पर अपनी राय रखी है और बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब इस मदरसे को लेकर और कितनी
कितने खुलासे होते हैं और लोग क्या इस पर कुछ कहते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, इन्होंने जो कुछ भी कहा है इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए हमारे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहें।